नमस्कार किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अभी आप बुआई और रोपाई कार्य में व्यस्त हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि खेती कार्य में अभी व्यस्त हैं, किंतु ये सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल हर व्यक्ति जो है जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी मौसम जो है अभी विपरीत परिस्थिति में है, क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही है। और जो भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो इसीलिए लागू की गई है कि अनियमित वर्षा हो गया, अनिश्चितता के लिए जो है किसानों को थोड़ा संबल प्राप्त हो सके। तो ऋणी किसान है उनका तो समिति के माध्यम से बीमा हो ही जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी ऋणी किसान भाई हैं जिन्होंने सहकारी समिति से लोन या खाद बीज का उठाव नहीं किया है, वो अपने ज़मीन में बोए गए फसल का जो है आप बीमा करवा सकते हैं। अब पहले 15 जुलाई अंतिम तिथि घोषित की गई थी, किंतु भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अनुमति के रूप में 31 जुलाई तक जो है इस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो अभी आपके पास 5 दिन और शेष हैं। आप इसमें ध्यान दे करके जो है बीमा करवा सकते हैं। देखिए, अधिसूचित फसलों में जो है असिंचित धान और सिंचित धान है, और हमारे यहाँ गरियाबंद ब्लॉक में धान की खेती बहुतायत पर होती है। और इस वर्ष के मौसम को देखते हुए ये बीमा करवाना मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। इसमें आपको देखिए, अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर जो है बीमा कंपनी जो आवृत्त जो जोखिम है उसके बारे में आपको बता दूं। विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75% क्षेत्र बुआई न होने पर बीमित राशि के अधिकतम 20% तक क्षतिपूर्ति केवल धान, सिंचित और व्यापक आधार पर आई प्राकृतिक विपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग से किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो जोखिम जो आवृत्त है इस बीमा आवरण, जब आप बीमा कवर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। देखिए, मौसम के अनुसार यदि आपकी बुआई नहीं हो पाती है तो बीमा कंपनी आपको, यदि अधिसूचित क्षेत्र का जैसे अभी ग्राम स्तर पर जो इकाई माना गया है, तो आपके गांव में यदि 75% बुआई नहीं। दूसरी चीज़ है, व्यक्तिगत खेत के आधार पर आप इंडिविजुअल क्लेम भी कर सकते हैं। इसमें वो किन परिस्थितियों में होगा? स्थानीय आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, जल प्लावन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि धान सिंचित और असिंचित में जल प्लावन पर कोई क्लेम नहीं होगा। इसके अलावा जैसे बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली के कारण यदि खड़ी फसल में नुकसान होती है तो आप इंडिविजुअल क्लेम 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करके या हमें सूचित करके आप बीमा क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है फसल कटाई के बाद का नुकसान। देखिए, आप लोग सब जान रहे हैं कि जब हम फसल कटाई करते हैं उसके बाद खेत में पड़ी रहती है धान, और बारिश या आंधी तूफान आने से जो है फसल का नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए भी बीमा कंपनी जो है फसल कटाई के उपरांत 14 दिन के अंदर यदि इस प्रकार की कोई विपदा आती है या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, इससे फसल आपका जो तैयार हो गया है, जो फसल कट कर खेत में पड़ा हुआ है, अगर उसका नुकसान होता है तो आप इंडिविजुअल क्लेम कर सकते हैं। भाई, आप देर मत कीजिए। आपको बीमा करवाने के लिए आपको आपका पर्ची का फ़ोटोकॉपी चाहिए रहेगा, B1 चाहिए रहेगा, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक चाहिए रहेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे बुआई प्रमाण पत्र लेकर के जो लोक सेवा केंद्र है आजकल हर गांव में है, आप वहां जा कर के आप अपना फसल का बीमा करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बीमा आवश्यक रूप से करवाएं। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से आप अपने साथी किसानों को भी समझाइए कि आपको बीमा करवाना चाहिए। धन्यवाद।